आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 यानी कि कक्षा 10वीं के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद लेखन। भाई आपके एग्जाम में 3 नंबर कंप्लीट करवाता है। देखो एक एक मार्क्स ना आपकी परसेंटेज पे बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि एक मार्क्स से ना परसेंटेज इधर से उधर हो जाती है भाई, है ना। तो एक एक नंबर को बिल्कुल सहेज के रखना है, एकदम मार्कशीट एकदम चमचमाती हुई आनी चाहिए भाई। देखो, और क्योंकि अनुच्छेद लेखन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 101% है कि चीज आनी है, मैं आपको केवल टॉप 5 अनुच्छेद लेखन दे रहा हूं और इनको कंप्लीट करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि यार ये 3 नंबर ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके मैं आपको पांचों बता देता हूं। एंड देखो इनको लिखना कैसे होता है भाई, ये होता क्या बेसिकली, तो अनुच्छेद लेखन कहें कि शॉर्ट टाइप निबंध होता है ना। देखो आर्टिकल आपको एक तरीके से लिखना होता है, एंड इसमें हमें देखो कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बारे में हमें जितना भी आता है ना तो उसे संक्षिप्त रूप में हमें समझाना होता है, लेकिन सही शब्दों और विचारों का उपयोग हमें करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यदि मैं प्राचार्य होता है, इस विषय पर आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। देखो ध्यान से सुनते चलना, बातों को चीजों को याद करने के लिए सुनना पड़ता है, तो सुनते चलो, भले ही 2x में वीडियो को सेट कर लो, ठीक है। तो सुनते चलना, तो पेपर में लिख करके भी आओगे। देखो प्रश्न दिया गया, यदि मैं प्राचार्य होता, तो उत्तर कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, तो उत्तर डाल करके, है ना, जो भी प्रश्न संख्या में दिया गया 18 में अगर क्वेश्चन आया तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर, है ना। फिर जिस टॉपिक का आप लिख रहे हो, यदि मैं प्राचार्य होता, बढ़िया सेंटर में हेडिंग डाल करके इस तरीके से लिख देना जैसा यहाँ पे लिखा हुआ, फिर बढ़िया लिखना। देखो अब भाई ये तो सभी लोग कहते हैं कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो स्कूल के हम हेडमास्टर रहे हैं ना, प्रिंसिपल रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन भाई ये यहाँ पे तो बिल्कुल सत्य बात कह दी, पेपर वाले कह रहे हैं भाई तुम प्राचार्य हो, अब अपने अकॉर्डिंग अपना लिखो, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है, कुछ भी से मतलब ये नहीं है कि आप गलत शब्दों का यूज करें, मतलब हम मनमानी करते फिर तो अगर हम प्राचार्य होते ऐसा वैसा, है ना। तो ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना है, उसमें नंबर कटने के चांसेस आपके रहेंगे। एंड देखो एक सही शब्दावली एंड सही विचारों का उपयोग आप इसको लिखने में करेंगे तो आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इन प्रश्नों का उत्तर ऐसे नहीं लिखा जाता कि भाई उस गाइड में मैंने ये पढ़ा था तो मैं वही याद करके इसमें लिखूंगा, नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं करा जाता। ऐसे में तो आप ये गलत कर दोगे, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। इसमें यदि मैं प्राचार्य होता तो भाई आप क्या क्या करते, आपके मन में क्या भावनाएं इसको देख करके उठ रही हैं, तो देखो सभी मनुष्य अपनी अपनी भाई अपनी कल्पना होती है भाई, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं यार हम ये होते वो सा, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या करते भाई, इस पोजीशन पर आप होते तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कि हर मनुष्य मन ही मन अनेक प्रकार की कल्पना करता है। देखो जो भी आप वो बन करके कर सकते हो वो चीज़, है ना, तो वो सारी कुछ आपको इसमें इंक्लूड करनी होती है ना। कल्पना करके कभी वह खुद को कुछ समझता है, कभी कुछ, है ना। तो समझते हैं ना यार, हम लोग भी कभी कभी ऐसा, मतलब हम ये होती ऐसा होती ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे मन में आती रहती हैं। मनुष्य सोचता है कि यदि मैं होता तो ऐसा करता, यदि मैं होता, है ना, यदि मैं यह होता तो ऐसा करता, यदि मैं वह होता तो वैसा करता, है ना। मानव के इसी स्वभाव के अनुरूप मैं भी कल्पना की दुनिया में खोकर प्राय सोचता हूँ, यदि मैं अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य होता या प्रिंसिपल होता तो क्या क्या करता। किस प्रकार से मैं एक प्रधानाचार्य के रूप में अपनी भूमिका निभाता, विद्यालय में बहुत से सुधार करवाने की कल्पना मैं करता हूं जो कि अग्रलिखित हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स लग देना जो कि आप चाहते हो कि हाँ मैं विद्यालय का जब प्राचार्य बनूंगा तो मैं करवाऊंगा, या फिर जो भी होने चाहिए, है ना, परिवर्तन कहेंगे, है ना, सुधार, तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध होने चाहिए, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था, है ना, परीक्षा प्रणाली में सुधार, है ना। एक आप इसमें अनुशासन के लिए भी एक पॉइंट बना सकते हैं। गरीब और लाचार छात्रों के लिए विशेष प्रयास, बिल्कुल अच्छी बात है। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि ये मैं करना चाहूंगा कि ये होना चाहिए, है ना। अब आगे क्या लिखना है, अगर मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता तो छात्रों की पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास करता। तो कुछ ऐसी बातें लिखनी होती हैं यार जो एकदम मजा आ जाए पढ़ के, है ना। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको टॉपिक करना है मेरे जीवन का लक्ष्य। अब भाई इसमें तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है यार आप लोगों को, है ना, क्योंकि यार हर एक बच्चा देखो कोई ना कोई आप सोच करके रखे होगे कि यार मेरे को ये करना है ना, नहीं भी सोचा है तो कभी ना कभी तो लगता होता है ना। देखो अपन किसी चीज को देखते हैं तो कभी कभी लगने लगता है यार ये हम कर लेते, ये ऐसे हम होते ऐसे इस तरीके से ना। तो आपका मतलब विशेष अगर लक्ष्य नहीं बना हुआ है फिलहाल, तो आपका लक्ष्य क्या है, अपने एग्जाम में बहुत अच्छी परसेंटेज लाना, है ना। हर एक स्टेज में अपना एक लक्ष्य रखो, है ना, और मेन लक्ष्य तो एक जीवन का होना ही चाहिए। तो आपका क्या लक्ष्य है भाई, तो उसके अकॉर्डिंग देखो आप इसको इस तरीके से उत्तर लगाते हुए लिखना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रखना चाहिए, है ना। देखो अपने हिसाब से ये भाषा थोड़ी बना के लिखनी होती है, एंड रट्टा मारोगे तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है बात है ना। देखो क्योंकि इतना लंबा याद करोगे यार भूल भी सकते हो उसमें, और रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं है ये, इनको थोड़ा समझ करके अपने अकॉर्डिंग लिखने वाली चीज़ है ना। तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। देखो हर इंसान का एक लक्ष्य ही होता है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकता है और हमें एक अलग पहचान दे सकता है। जिस व्यक्ति का कोई सपना नहीं होता, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है ना। ऐसे लोगों को ही अक्सर कहते सुना है कि हमारी किस्मत ही हमारे साथ नहीं है, अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो भाई किस्मत क्या कर लेगी, है ना। तो ये रहेगा आपके सामने, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा। एंड जो भी आपका लक्ष्य है उसके बारे में यहाँ पर बताते हुए, जैसे शिक्षक बनना आपका लक्ष्य है,
है, या फिर कह सकते हैं किसी भी रूप में हो सकता है ना। आपको फौज में जाना है, आर्मी में है ना ज्वाइन करनी है, तो किसी भी रूप में आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको करना है अनुच्छेद लेखन अनेकता में एकता। आप सभी ने पढ़ा है अनेकता में एकता हिंद की विशेषता है ना। तो भाई इसको कैसे लिखा जाए? अनेकता में एकता यह कहावत हमारे भारत देश पर सही बैठती है, क्योंकि हमारे भारत में भाई क्यों नहीं बैठेगी यार। देख रहे हो कितनी भांति भांति के लोग। हाँ, आप एक जगह पे चले जाओ, वहाँ पे 1760 बिल्कुल हम कह रहे हैं जितने लोग होंगे उतनी ही प्रकार से सोचने वाले मिलेंगे, उतनी ही भिन्न भिन्न खाने वाले मिलेंगे, उतनी ही भिन्न भिन्न बोलने वाले मिलेंगे। भाई कितनी भिन्नता है ना, कितनी अनेकता है, लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एकता बनी हुई है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। अनेकता में एकता यह कहावत हमारे भारत देश पर सही बैठती है, क्योंकि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं, फिर भी यहाँ पर लोगों में एकता देखने को मिलती है। और हमारे देश में विभिन्न धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। धर्मों के लोग रहते हैं एक प्रांत में, इतने धर्मों के होने के बावजूद भी हमारे देश में लोग एक दूसरे से झगड़ते नहीं है ना। वैसे तो ये बात अब इस समय लागू नहीं हो रही है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ठीक है ना। और अनेकता में एकता का परिचय देते हैं हमारे देश की मिट्टी ही एक कुछ ऐसी है ना। और देखो अनेकता में एकता अपने देश की पहचान है, और इसको बरकरार रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें ये लड़ना झगड़ना वाली चीज़ें तो दिमाग से निकाल देनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल यार, अनेकता में एकता अगर हमने खुद कहा है तो हमें कम से कम इसका पालन तो करना चाहिए है ना, और बिल्कुल मिलजुल करके रहना चाहिए है ना। तो धर्म के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारी मातृभूमि वीर शहीदों के खून से पवित्र है, और यहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों महापुरुषों ने जन्म लिया है ना। तो कुछ इस तरीके से बनाती हुई है ना, थोड़ा लिखना होता है। एंड देखो आप इतना लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएंगे, आपके नंबर कोई काट नहीं पाएगा है ना। मैंने तो ज़्यादा लिख दिया, आप केवल 5-7 लाइन लिख दो अनेकता में एकता में, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख ले। देखो अगर आप इस तरीके से लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, तो एक यार एक इफेक्टिव लगता है ना, तो इसे किया करो है ना। क्वेश्चन को जब लॉन्ग हो जाए तो उसे किया करो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है ना। व्यावसायिक शिक्षा भाई, तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल बन चुका है। एंड इसी से मतलब कह लो कि देश के मतलब लगभग सारे स्टूडेंट कह लो कि व्यवसाय शिक्षा पर जो है कि युवा हो गए है ना, वो क्या है इस पर निर्भर हो चुके हैं। मतलब इसी से तो रोजगार होगा पाना सरकार के लिए भी यहाँ पे नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ पे इसमें कार्य किए जा रहे हैं। देखिए तो इसमें लिखना क्या होता है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता, युवाओं के देश भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी सर्वाधिक चिंता का विषय है। 125 करोड़ आबादी वाले देश में भाई अब तो 142 करोड़ के प्लस पहुंच गई है आबादी वाले देश में, सभी के लिए रोजगार होगा पाना सरकार के लिए भी नामुमकिन है। बेरोजगारी का अंत तभी संभव है जब आम आदमी अपना उद्यम स्वयं सृजित करे है ना। व्यावसायिक शिक्षा है ना, तो ये आपको व्यावसायिक शिक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि किताबी शिक्षा से केवल ये कुछ यहाँ की बेरोजगारी जो है कह लो कि खत्म नहीं होने वाली है ना, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप लिखते हुए यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि आप में अगर एक स्किल होगी ना तो आपको कहीं भी रोजगार मिल जाएगा है ना। तो स्किल होना बहुत बड़ी चीज़ है, वो व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा ही मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको समझाया गया। अब अगला और लास्ट आपको अनुच्छेद करना है उपभोक्तावादी संस्कृति। भाई इसको वीडियो को शेयर कर देना यार अपने मित्र के साथ, एक परम मित्र के साथ, ठीक है, अपने दोस्त के साथ भेज देना, केवल वो देख लेगा 3 नंबर उसको मिल जाएंगे यार एग्जाम में है ना। उपभोक्तावादी संस्कृति है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में आया हुआ है। देखो तो आज उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को अत्यंत गहराई से प्रभावित कर रही है। इससे रीति रिवाज और त्योहारों के स्वरूप में काफी बदलाव आ गया है। जैसे रीति रिवाज उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों का स्वरूप ही बदल दिया है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति की बात इसमें करी जा रही है, और जो हमारे रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं प्राचीन समय से कह लो, पुराने समय से कह लो, तो उनमें कहीं ना कहीं इसने बदलने का प्रयास किया, उसमें चेंजेस इसने लाए हैं। किसने? उपभोक्तावादी संस्कृति ने है ना। पहले लोग एक दूसरे के सुख दुख में वहां पहुंचकर शामिल हुआ करते थे, पर आज भी धन्यवाद, शुभकामना संदेश, जन्मदिन की बधाई, बढ़िया स्टोरी लगा देते हैं, मेंशन करके निपट लिए, चलो भाई है ना। तो ये सारा कुछ माध्यम किया जा रहा है, मतलब कहें कि एक तरीके से वो जुड़ाव अब नहीं रह गया जो पहले था, और किसी के पास आने जाने का समय ही नहीं रह गया। वह दिन गया जब लड़की की शादी में गली मोहल्ले वाले तथा रिश्तेदार हर काम अपने हाथ से करते थे, तथा बारात की सेवा खान पान के बाद अरे वाह क्या दिन थे है ना, यही कन्या पक्ष के लोग खाते थे। आज क्या होता है, बैंक्वेट हॉल या कहें कि होटल के कर्मचारी जो होते हैं ना, गार्डन वगैरह बुक हो जाती हैं, इसमें क्या होता है सब मतलब वही कर देते हैं, लोगों को करने का काम ही नहीं है। मतलब अब वो कल्चर चेंज इतना होता जा रहा है, वो किसकी वजह से? तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखते हुए चलना है। और क्या जो आधुनिक जो कहें कि संसाधन है उनका भी तो इस पर प्रभाव मतलब हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है। तो वो देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये त्यौहार हो गए, इनको मनाने में रिवाज में कई बदलाव आ चुके हैं ना। तो दिवाली पर जो सरसों के तेल में जलाए जाने वाले दीप होते थे, उनके स्थान पर बिजली के बल्ब जल रहे हैं भाई, है ना। अब ये तो मतलब अब आधुनिकता के साथ चलना भी तो चाहिए है ना। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बताए हुए हैं ना।
अगला आपका, हाँ भाई ये लास्ट है, जब मैं शिक्षक बन जाऊंगा, है ना। तो प्राचार्य और शिक्षक यार, है ना, बस इसमें पढ़ाना है, उसमें धमकाना है। चलो भाई, ये रहेगा जब मैं शिक्षक बन जाऊंगा, इसका अनुच्छेद, ये लास्ट है भाई, इसके बाद नहीं है ना, मैं भूल गया था, शायद 6 हो गए या 5 हो गए, कितने हैं, ये लास्ट है आपका, इसके बाद नहीं है। जब मैं शिक्षक बन जाऊँ भाई, अब आप क्या करोगे, है ना, आप मेरी जगह पे होगे तो आप क्या करोगे। तो भाई, तो हर युग में शिक्षा का महत्व रहा है। अध्यापक छात्रों को शिक्षा देते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, ये छात्रों को इस लायक बनाते हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। इस प्रगत देश की पहचान उस देश की युवा पीढ़ी से होती है, और इन युवाओं की शिक्षा का तथा उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का जो सारा जिम्मा होता है वो अध्यापक यानी कि एक शिक्षक पर होता है। तो ये चीज़ याद रखना बिल्कुल से दिमाग में, क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा जाएगी अगर बच्चों तक, तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य सुधरेगा, है ना। तो उस पर मतलब यहाँ से ही जुड़ा हुआ है सब, वहाँ तक जाने के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि मैं अध्यापक होता, देखो यहाँ तो आपने इसका मतलब कहीं कि ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऊपर लिख दिया है ना, कि ये चीज़ क्यों है ना, शिक्षा के बारे में थोड़ा बता दिया है ना, क्या होता है, क्यों जरूरी है ना। तो इस तरीके से, और अब अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि जो प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि आप होते शिक्षक, है ना, तो आप क्या करते भाई। तो आप जो जो चीज़ें यहाँ पे देखो करना चाहते, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे लिखिएगा, ये रटने वाली चीज़ नहीं है ना, मैं आपको कहूँगा कि आप इसे रटिए, है ना। तो अपने अपने हिसाब से इसे लिखना है, ना किसी गाइड, मतलब एक आइडिया लिखने के लिए आप इसे पढ़ सकते हो 1-2 बार, एंड इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लिखना है, ठीक है ना। तो ये रहेंगे आपके सारे के सारे अनुच्छेद लेखन। एंड अगर आप चैनल पर नए हो ना भाई, तो सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, एंड यदि वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लेना। एंड इन जगहों पर आप जुड़ करके हमसे कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहोगे तो बहुत हेल्प होती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं।